ये कभी भी किसी एक मुद्दे पे रुक के नहीं रहते हैं। इनका कोई एक एजेंडा नहीं है कि इन्हें पाक साफ आदमियों को ही टिकट देना है। इन्हें बस इस चीज़ से मतलब है कंट्रोवर्सी कहाँ हो। इन्हें सिर्फ फुटेज चाहिए, और फुटेज के बहाने अब आप देख लो हमारे देश के लिए और लोकतंत्र के लिए कितनी शर्म की बात है कि एक आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से जिताया गया। अभी वो लड़की का बलात्कार हुआ है, अब उसके लिए पूरा मीडिया और पूरा मोदी जी से लेके और मुख्यमंत्री तक पूरी हवा बना रहे हैं वो लड़कों को बाहर लाने के लिए। वो अब वहाँ से छन छन का मामला आने लगा है कि वो लड़के बलात्कारी नहीं है, फिर बोला एक हो सकता है। हाथरस में पीड़िता का परिवार ये कह रहा है जी हमें इस गांव में नहीं रहना, हमारी यूपी से बाहर रहने की व्यवस्था करवाई जाए, हमारी जान को खतरा है और हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है केस वापस लेने का। तो आप लोग ही पड़े हैं उनकी भाई, दिन रात उनके घर पहुंचोगे, दिन रात रैलियां निकालोगे, जान के पीछे तो आप लोग पड़े हैं। उन्हें कहा यार तुम बलात्कार करवाते क्यों हो? ये बीजेपी जो बैठी है ये सब बलात्कारी है और इनकी मानसिकता बलात्कार की है, इनकी मानसिकता आतंकवाद की है। ये देश को किसी भी स्थिति में बर्बाद करना चाहते हैं। आने वाला जो समय हो इनको लात मार के भगाओ, वरना ये देश की बेटियों को और देश के युवाओं को बर्बाद करके छोड़ देंगे। कि बीजेपी में अगर कोई भी नेता आ गया तो वो पाक साफ हो गया। कि विरोधी दल चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई भी नेता जिसकी छवि थोड़ी सी जनता में ठीक है उसकी छवि को खराब करें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। मालेगांव ब्लास्ट कांड में जो आरोपित है उनको अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। आपको याद दिला दें कि अभी 2019 के लोकसभा में भी जो प्रज्ञा ठाकुर थी वो भी आरोपी थी और उनको बीजेपी ने शामिल किया और टिकट भी दिया और वो सांसद भी बनी। तो हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से जो आरोपी हैं उनको जेडीयू ने, पहले बीजेपी ने शामिल किया था प्रज्ञा ठाकुर, वो सांसद बन गई, अब जेडीयू ने भी शामिल कर लिया। भैया ये तो लगभग सारी पार्टियों का ही एजेंडा है कि भाई सब वो नहीं देखते किसी को कि कौन बलात्कारी है, कौन आतंकवादी है। उन्हें अपनी सीट से मतलब है, अपनी सीट निकालने से मतलब है। इस तरीके से जेडीयू पहले प्रज्ञा ठाकुर को शामिल किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या उनसे के आड़ में देखते हुए तो नहीं जेडीयू ने भी शामिल किया उनको? मैं देखिए ऐसा है, जो बीजेपी है या एनडीए है या इनके जो भी सहयोगी दल हैं ये कभी भी किसी एक मुद्दे पे रुक के नहीं रहते हैं। इनका कोई एक एजेंडा नहीं है कि इन्हें पाक साफ आदमियों को ही टिकट देना है। इन्हें बस इस चीज़ से मतलब है कंट्रोवर्सी कहाँ हो, है ना। जहाँ कंट्रोवर्सी होगी वहाँ इनको फुटेज मिलेगा। इन्हें सिर्फ फुटेज चाहिए, और फुटेज के बहाने अब आप देख लो हमारे देश के लिए और लोकतंत्र के लिए कितनी शर्म की बात है कि एक आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से जिताया गया। ठीक है ना। तो ये क्या था, चिन्मयानंद बलात्कारी था, उसके बलात्कार के केस भी लड़की ने वापस ले लिए। इतना लड़की पे दबाव बना दिया और चिन्मयानंद बाहर था और लड़की अंदर जेल में थी, तुम्हें पता है। और इनकी सरकार में अभी देखो अभी वो लड़की का बलात्कार हुआ है, अब उसके लिए पूरा मीडिया और पूरा मोदी जी से लेके और मुख्यमंत्री तक पूरी हवा बना रहे हैं वो लड़कों को बाहर लाने के लिए। वो अब वहाँ से छन छन का मामला आने लगा है कि वो लड़के बलात्कारी नहीं है, फिर बोला एक हो सकता है, संदीप जी अकेला हो सकता है। तो ये इनकी मानसिकता ऐसी है। और तुम्हें पता है वो समाजवादी पार्टी का एक नेता था गायत्री प्रजापति, उस पर उस औरत ने गलत मुकदमा लगाया था, झूठा मुकदमा लगाया था। मीडिया में आके उसने खूब कहा है, औरत ने कहा था, और वो आज भी जेल में, आज भी जेल में है, आज भी जेल में है। और वो जमा लड़की, वो औरत जो जिसने मुकदमा लगाया था, वो ये कह रही थी मुझे कबाया गया था, मेरे पे बलात्कार का कहा गया था, उससे दबाव डलवाया गया था। वो आज भी टेटर के कह रहा जमानत हो ही नहीं सकती। जैसे वाला देख लो हाथरस केस में जो पीड़िता का परिवार है, पहले तो पीड़िता के परिवार ने ये कहा कि केस हम यूपी में नहीं लड़ेंगे, यूपी से बाहर लड़ेंगे। और आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है हाथरस में पीड़िता का परिवार ये कह रहा है जी हमें इस गाँव में नहीं रहना, हमारी यूपी से बाहर रहने की व्यवस्था करवाई जाए, हमारी जान को खतरा है और हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है केस वापस लेने का। तो आप लोग ही पड़े हैं उनकी भाई, दिन रात उनके घर पहुंचोगे, दिन रात रैलियां निकालोगे, जान के पीछे तो आप लोग पड़े हैं।
उन्हें तो यार तुम बलात्कार करवाते क्यों हो? जो जान के पीछे उन्हें देश की सुरक्षित रहने कहाँ दे रहे हो? देश की जनता के आप साथ हम सुरक्षित सब नहीं रहेंगे, रहेंगे। पूरा देश की जनता के साथ हम रहेंगे। जब तक तुम बलात्कार अब आप लोग रहेंगे, इस देश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। बाराबंकी में बलात्कार, सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक ये लोग रहेंगे। इन जैसे लोग उनके घर पे इनके खेत आदमी- कूद के रात में इनके- उनके घर में पहुंचेंगे। इनके खेत कूद के आदमियों जाते हैं पर ये लोग। सत्ता रात में जाते हैं। खेत में तो कोई बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेता बात करते हैं कि खेत में जाएगी लड़की तो रेप होगा। मेरी बात हाँ, सुनिए, तो ये वो मैं सही इनकी कह बात रहे कर रहा हूँ। मैं ये सही कह रहे ये भैया। रात को चोरी उनके घर कोई जाएंगे, भी- उन्हें डराएंगे। संघी उन लोगों को संस्कार ही डराएंगे। यही है, संघी देश की- संस्कार ही यही है। मैं देश हमेशा की से बेटी कहता कोई रहा हूं, सुरक्षित सुनिए नहीं मेरी रहेगी। बात। हमारी देश आप की लोग- बेटियां घर में रहे। मैं आज कह रहा हूं, इन बीजेपी वालों की मानसिकता ये है, कोई बेटी रोड पे ना निकले, कोई बेटी घर से ना निकले। ये बीजेपी जो बैठी है ये सब बलात्कारी है और इनकी मानसिकता बलात्कार की है, इनकी मानसिकता आतंकवाद की है। ये देश को किसी भी स्थिति में बर्बाद करना चाहते हैं। आने वाला जो समय हो इनको लात मार के भगाओ, वरना ये देश ये सब इनकी की मानसिकता है। बेटियों ये सब इनकी को और देश मानसिकता के है, युवाओं इनकी को बर्बाद करके मानसिकता छोड़ है। देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानियों से इतना इंटरेस्ट क्यों लेती है? भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के आतंकवादियों से क्यों इतना इंटरेस्ट लेती है, अपने आदमी भेजती है? और मोदी जी ने दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं करा होगा कि मोदी जी ने अपने सबसे प्रिय मित्र और सबसे प्यारे देश के यहाँ हवाई जहाज लैंड कर दिया था। भाई क्या मतलब है इनका? कह रहे हैं कि आतंकवादी, लेकिन भाई तो कह रहे हैं कि हर जो पार्टी है, जितनी भी पार्टियां वो ऐसा ही करती हैं। नहीं और किसी पार्टी में बताइए आप किसी आतंकवादी को टिकट दिया हो क्या? और किसी पार्टी का पार्टी नाम में दिया बताइए। हो? कोई सी भैया हर पार्टी में ही हर पार्टी के मैं ये कहता हूँ 20 से 25% नेताओं के ऊपर रेप के मर्डर के केस चल रहे हैं। आज की डेट में जो बीजेपी और एनडीए के 380 से ज्यादा सांसद हैं लोकसभा में, उसमें से 1/4 जो सांसद हैं वो ऐसे हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, तो अब इन्हें राष्ट्रवाद याद नहीं आ रहा, इन्हें साफ सुथरी छवि अब याद नहीं आ रही। चुनाव से पहले ये चिल्लाते रहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा चिल्लाते रहते हैं। अब 6 साल से 7 साल से इनकी सरकार है, वाड्रा इनको करप्टेड नहीं दिख रहे। चिदम्बरम को जब हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव था तो चिदम्बरम जी को उस टाइम इन्होंने जेल में डाल दिया था। ठीक है, और चुनाव होते ही इनकी जमानत हो गई। तो क्या चुनाव के बाद चिदम्बरम जी के सारे करप्शन दूर हो गए? तो इनका मुख्य मुद्दा ये रहता है कि विरोधी दल को फंसाया जाए, विरोधी दल के जो नेता हैं जिनकी अच्छी छवि है उनको फंसाया जाए। और हमारे बीजेपी क्या है कि बीजेपी में अगर कोई भी नेता आ गया तो वो पाक साफ हो गया। अमित शाह जी हो गए, चाहे मोदी जी हो गए, चाहे योगी जी हो गए, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है कि विरोधी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई भी नेता जिसकी छवि थोड़ी सी जनता में ठीक है उसकी छवि को खराब करें। अभी इनकी मानसिकता कुल मिला के ये है कि देश का गरीब, देश भाड़ में जाओ, इनको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। जब इन्हें लगता है कि हमें 2% वोट भी कहीं से हमारी तरफ आ सकता है, तो भैया ये वो काम करते हैं, भारत की प्रभुता से, इज्जत से खेलते हैं, सम्मान से खेलते हैं, भारत की परंपराओं से खेलते हैं। भारत की जो लोकप्रियता है उसे भाड़ में जाओ, भारत की हमारी संस्कृति भाड़ में जाओ। इनको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए आतंकवादियों से भी ये संगठन कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। आप कहते हैं बदलाव होगा, मान लो 70 साल में जो गलती की तो क्या उसी को गलती को दोहराएंगे आप? परिवर्तन तो तभी होता है जब नया लाते हैं। परिवर्तन कर रहे हैं धीरे धीरे। अब एक ही बारी में, अब कुछ लोग कहते हैं मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर। अरे यार एक बात बताओ, कोई आदमी जो कोई आदमी 70 साल में जो काम नहीं कर पाया, तो मुझसे दूसरे आदमी से 5 साल में कैसे उम्मीद कर सकते हो? पहले तो आप ये मुझे वो सही कह रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे काम होंगे ये धीरे धीरे करके तो होंगे 5 साल में। तुमने तो ये सोच लिया कि ये जादू की छड़ी है, अल्लाह दीन मिल गया तुम्हें, अल्लाह दीन का चिराग मिल गया, घिसोगे और सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूँ 70 साल में ये सही कह रहे हैं, जो काम नहीं हो पाए वो अब हो पाए हैं। मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने वो आतंकवादी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी है, क्या नाम है उसका, मसूद अजहर, और वैद कुमार वैदी को मोदी जी ने पाकिस्तान भेजा था उससे मिलने के लिए। आज दिन तक ये खबर बाहर नहीं आई। और वैदी जी भी पता नहीं कौन से उसमें चले गए, वैदी जी भी पता नहीं कहाँ चले गए। हम कह रहे हैं गद्दार तो कांग्रेस है। आप देखो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जब पिछली बार सरकार बनाई थी तो जरा सी बात पे आम आदमी पार्टी के विधायकों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे कैसे केसों में फंसाया गया। और उसके बाद आप देखिए
कोई भी विधायक या किसी भी नेता के ऊपर कोई केस साबित कर पाए हो। अभी आप ये वाला शाहीन बाग वाला कांड देखिए, उसमें इन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसमें हुआ क्या आप देख रहे हैं ना। जो लोग फंसे हैं बाद में, वो बाद में बीजेपी के ही एजेंट निकले। तो ये बीजेपी का ही एजेंडा है। इनको सिर्फ सस्ती फुटेज चाहिए जिससे कि जनता का ध्यान आकर्षित कर सके और कंट्रोवर्सी में रह सके। ये शुरू से ही क्या कंट्रोवर्सी लगता है? आपने कहा कि जिन नहीं है 5 साल में, मतलब अभी भी मानते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, क्यों नहीं, क्या बात कर रहे हो? आपने अभी कहा ना कि 5 साल में काम जिन इतना हुआ, मैंने क्या बोला, काम बहुत हुआ है, लेकिन अभी जैसे ये सोचते हैं कि मतलब आप लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि 70 साल में एक दो काम बता काम हो गए ना, काम हो गए। नोटबंदी हो गई, उससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। थोड़ा सा मौका मिलता, उसके बाद 6 महीने बाद जीएसटी लगा दी। जीएसटी के बाद और सत्यानाश हो गया, छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया। अब कोरोना लॉकडाउन हटाई थी तो 370 से सारे अर्थव्यवस्था नेता, जितने भी आतंकवादी संगठनों को जितने भी नेता सपोर्ट करते थे, सबको नजरबंद करके रखा। कर दी ना राजनीति खत्म होनी चाहिए। ये मोदी जी में दम था जो इस काम को कर सकते थे। क्या फर्क पड़ा? ये मोदी जी में दम था जो इस काम को कर सकते थे। 370 आपने हटाई, अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क ये पड़ा? सही कह रहे हैं। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और जितनी भी इंडिया थी सब दौड़ रही है। मोदी जी का एकदम स्मार्ट सिटी बनी है मेरे भाई, उसी स्मार्ट सिटी में से अभी निकल के आए हैं और भैया देश को चमन कर दिया है। पूरा देश में गंगा जमुना साफ हो गई है सब। देश में एकदम राम राज्य आ गया है। और मैं भाई से एक जानना चाहता हूँ, मुझे ये बता दो मोदी जी के 2 काम बता दो जो मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने आज तक राम मंदिर, इतने दिनों से राम मंदिर का मुद्दा फॉल्स कर दिया। राम मंदिर आपको अगर जानकारी हो, राम मंदिर का जो दरवाजा खुला था वो राजीव गांधी जी ने ही उसका ताला खुलवाया था। वो तो राजीव गांधी जी ने ही राजीव गांधी जी ने ही शुरुआत की थी। अटकाई थी। लास्ट में ये पूछते हैं, जिस तरह के आरोपियों को बीजेपी शामिल करती है और जैसे जेडीयू में शामिल कर रही है, क्या आप सही मानते हैं? ये आरोपी होते तो जेल में होते ना। अच्छा भाई किसी पे मेरे पे कोई ठाकुर तो जेल में थी, प्रज्ञा ठाकुर जेल में थी, प्रज्ञा ठाकुर जेल में थी। आरोप सब पे लगते हैं। प्रज्ञा ठाकुर जेल में थी। आरोप कांग्रेस के नेताओं पे नहीं लगते। ये इनका जवाब, ये कहना प्रज्ञा ठाकुर जो थी, ये कह रहे हैं कि वो पहले जेल में थी, तो आरोप कैसे जेल में चलेगी? नहीं भैया मेरी बात सुनो, आरोप खत्म हो गए होंगे। एक तरफ तो बीजेपी बात करती है कि साहब हम जो है राष्ट्रवादी हैं, हम देश के बारे में सोचते हैं और हम जो है देश की जनता के बारे में सोचते हैं। और वहीं बीजेपी ने उस समय एक आतंकवादी को टिकट दिया। अब उसी का जो छोटा भाई है जनता दल यूनाइटेड, वो इनको शामिल कर रहे हैं और हो सकता है इन्हें भी टिकट दें। अच्छा, जिस तरीके से इनको शामिल किया गया, कहीं इस ये नहीं सोच रही हो ना जेडीयू जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर जो शामिल? पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे बड़े भैया ने बताया है कि मतलब ये करते हैं, ये पापियों को करते हैं, ये दोषियों को शामिल करते हैं। ये लोग सीखे कहाँ से हैं? ये लोग सीखे तो इन्हीं लोगों से हैं भाई। बीजेपी जो सीखी है किसी को पार्टी में शामिल करना, कहाँ से सीखी है? जो जहाँ से हमारा 60 साल किसकी वो रही है, ठीक है? 60 साल बोलते, वैसे तो 70 साल का। 70 साल मानो, ठीक है 70, मैं तो कह रहा हूँ जो भी है अपना, लेकिन कहाँ से सीखी है भाई? जहाँ से पहले 70 साल हमारे देश में सरकार रही है, वहाँ से सीख रहे हैं। अब अगर वो ऐसे किसी को शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में या कुछ वो है, तो गलत क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये, आपको लगता है आरोपियों को शामिल करना ठीक है? दूसरी बात ये कि बहुत गलत बात है वो, ठीक है? जो भी कर रहे हैं बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं ये होगा कि हाँ, ये हो सकता है कि भाई उन पे आरोप साबित ना हो पा रहा हो, या कुछ उनका केस मतलब एक तरीके से एक तरफा तो प्रज्ञा ठाकुर तो बकायदा जेल में रही हैं, वो तो आतंकवादी है, वो तो केस उन पे चला है और उनको स्पेशल जो है जमानत दिलवाई गई। अलग से उनके लिए कानून खत्म करके स्पेशल जमानत दिलवाई गई है। उनको अलग से जमानत दिलवाई गई प्रज्ञा ठाकुर के लिए। और मोदी जी क्या कह रहे थे, मैं इनकी बस निंदा करता हूँ जी, कि इन्होंने जो भी बयान दिया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। अगर आप उसकी निंदा करते हैं, उसको दिल से पसंद नहीं कर रहे हैं, पार्टी निंदा तो करती है, आप लोग तो निंदा भी नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? शामिल करते हो? क्यों नहीं करते? आप थोड़ा बहुत निंदा तो करते हैं। पिछली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, समाजवादी सरकार में ये कहते थे ना बाहुबलियों की सरकार है, तो लाइन लगा के आप देख लीजिए कि सारे जितने भी बाहुबली विधायक थे, जितने भी बाहुबली नेता थे, उनको माननीय अखिलेश जी ने सबको लाइन लगा के अलग हटा दिया था और पार्टी की छवि अच्छी की। और उसका नतीजा क्या हुआ? अखिलेश जी की बात अलग है, अखिलेश जी ने काम करा है,
पूरे उत्तर प्रदेश में काम करा है। उन्होंने किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं दिया था। उन्होंने हर मतलब जाति को एक बराबर का दर्जा दिया था। मतलब कि कोई अपना यादव है, उनका मतलब अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव को ठीक कर रहे हैं। अभी विपक्षी पार्टी को कह रहे थे कि सब बेकार है, तो वो विपक्षी पार्टी कौन सी है? कौन सी? जो आरोपियों को, या मेरी बात सुनिए, विपक्षी पार्टी कौन सी नहीं है, सारी विपक्षी पार्टी है एक तरीके से, एक दूसरे की सारी एंटी हैं। ठीक है, ये मानेंगे आप? नहीं मानेंगे, है ना? तो फिर उसमें अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो आदमी काम करेगा उसकी उसके मैं कह रहा हूँ गिनाया जाएगा। एक बात और मैं आपको बताऊं, अभी आज की ही खबर है, आज की ही खबर है, अमेठी से माननीय कुमार विश्वास जी राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे 2014 में। ठीक है, तो उन्होंने खूब ढिंडोरा पीटा कि राहुल गांधी को हराइए, राहुल गांधी जी अगर हार जाएंगे तो देश का लोकतंत्र बच जाएगा। और अब आज की खबर है कि कुमार विश्वास जी की जो धर्मपत्नी जी है वो राजस्थान में, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां पे गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, तो कुमार विश्वास जी की धर्मपत्नी लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी है। तो अब कांग्रेस गद्दार नहीं है, अब राहुल गांधी गद्दार नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। जो विवादित हैं, जो आरोपी हैं माने जा रहे हैं, उनको शामिल किया गया। देखो, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जितनी भी अलायंस पार्टियां हैं, उनको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए उन्हें दाऊद इब्राहिम से लेकर के और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन से भी, आरोपियों को सत्ता पे लाना चाहते हैं, तो आरोपियों को लोग वोट देंगे जो उनको लाते हैं सत्ता। भाई क्या फायदा? उन्हें लगता है ना, उनको लगता है, और उनको नहीं लगता तो आज देश में क्या स्थिति है देख रहे हो। आज देश में बलात्कारों की लाइन झड़ी लगा के रखी हुई है इन्होंने। लाइव मर्डर हो रहे हैं, लाइव बलात्कार हो रहे हैं। क्या इनको अभी अमेरिका ने इनके जो बीजेपी के जो संगठन है उनको आतंकवादी श्रेणी में डाला था, तो मोदी जी नहीं बोले। मोदी जी को वीजा नहीं दिया था तब मुख्यमंत्री कार्यकाल में, तब मोदी जी नहीं बोले। और अब जब मोदी जी को लगता है कि सत्ता खिसकने जा रही है, तो इन्हें 2% का वोटर का लाभ दिखता है, तो ये आतंकवादी संगठनों के साथ समझौता कर लेते हैं। कश्मीर में जैसे इन्होंने जिस तरीके से जेडीयू में शामिल हुए हैं, अपने को ऐसा ही दूसरे जैसा समझते हैं। सब लोग ऐसा ही होता है कि मतलब अपने को दूसरे जैसा ही समझते हैं। चलिए जिस तरीके से जो जेडीयू ने शामिल किया है रमेश उपाध्याय को, वो आरोपी हैं। और बता दें कि इससे पहले जो बीजेपी उन्होंने भी शामिल कर चुके हैं प्रज्ञा ठाकुर को, और वो सांसद बनी। तो क्या ये राह होगी कि उसी राह पर चल के उनको भी सांसद बनाया जाए? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।